जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही कम वर्णन पढ़ने या सुनने को मिलता है। लक्ष्मणा का वर्णन मिलता है हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद व 83 अध्याय में। उसमें द्रौपदी पूछती है कृष्ण भगवान की 8 रानियों से कि तुम रानियां हमें बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से अनुकरण करते हुए तुम रानियों का किस प्रकार पाठ ग्रहण किया। तब लक्ष्मणा बताती है कि रानी जी, देवर्षि नारद बार बार श्री कृष्ण भगवान के अवतार व लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। उसे सुनकर यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया और मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। मेरे पिता भृतसेन मुझे बहुत प्रेम करते थे। तब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय किया। हे महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी किया था। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे स्वयंवर में यहाँ पर एक विशेषता थी। मत्स्य बाहर से पूरी तरह से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई हल्की सी दिखाई पड़ रही थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, सभी ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और व्यवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उनमें से कई राजा तो धनुष पर तात भी न चढ़ा सके, उन्होंने धनुष को ऐसा ही रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को दूसरे सिरे तक तो खींच लिया, मगर बांध नहीं पाए, उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, वहां पर बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर भी पहुंचे थे, जरासंध, अम्बष्ट, नरेश, सुषपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, और उन्होंने डोरी तो चढ़ा दी मगर मत्स्य की स्थिति का पता न चला सके। पांडव वीर अर्जुन ने मछली की परछाई तो पानी में देख ली, मगर स्थिति का पता न चला सके, उनसे भी लक्ष्य वेद नहीं हुआ। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। उन्होंने मुझे पाने की लालसा व लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। जब भगवान ने अनायास खेल खेल में धनुष उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा व जल में एक बार मछली की परछाई देखी और बाण मारा और उस मछली को नीचे गिरा दिया। वह दोपहर का समय था, सर्वाध साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। रानी जी, उस समय पृथ्वी पर जय जयकार होने लगी। आकाश से बड़े बड़े देवता आनंद में होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। मैंने तिरछी चितवन से बैठे चारों ओर राजाओं को देखा और फिर भगवान के गले में माला डाल दी, उन्हें वरण कर लिया। तब कामातुर राजाओं को बहुत क्रोध आया, वे बहुत ही चिढ़ गए। तभी मेरे स्वामी ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़े वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और अपने हाथ में सारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर द्रौपदी जी, दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणियों के बीच से अपना भाग ले जाए। कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए रास्ते में पीछा किया, वह भगवान को रोक ले, पर द्रौपदी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। सारंग धनुष से किसी की बाह कटी तो किसी का पैर कटा, किसी की तो गर्दन ही उड़ गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए, बहुत तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हो गए। जब हम द्वारका पहुंचे तो देखा कि सूर्य की किरणें जमीन पर भी न पड़ रही थी। इस तरह द्वारका को सजाया गया था। फिर मेरे पिताजी ने बहुत सी दासियां, हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, सैनिक संपत्ति समर्पित किए। पूर्व जन्म में आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृह दासियां हुई। मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस बार हर जन्म में मुझे उनके पैर पखाड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।